अब हम बात करते हैं पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला केस है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक्स वाई कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी हमने। ओके, अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है लेंस के सामने, तो रेस कैसी आएंगी? जो नंबर ऑफ रेज आएंगे इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से, यस पैरेलल। मिरर में क्या हुई, चेंज कुछ नहीं होना है। रेस के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो रेस जितनी भी आएंगी सारी कैसी होंगी? पैरेलल टू ईच अदर। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बात करें कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली आ रहा रखा है सामने, तो रेस सारी प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी, आपस में पैरेलल होने के साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होगी। So all the rays of light traveling parallel to each other as well as parallel to principal axis, ये ऐसे भी आ सकती है। ओके, ये सारी रेस कहाँ कलेक्ट हो गई? F पे। So when object is at infinity, then all the rays of light traveling parallel to each other as well as parallel to principal axis after refracted from the lens, all the refracted rays converge at a point, collect at a point or meet at a point. That point is principal focus. So image formed at F कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज मीन्स हाईली डिमिनिश्ड। ऐसी इमेज है रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और इमेज कहाँ बनती है? प्रिंसिपल फोकस पे। ये फर्स्ट केस हो गया इमेज फॉर्मेशन का। क्लियर है? ये क्वेश्चन आते हैं, है ना, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म के लिए क्वेश्चन किसी भी तरह से है। एमसीक्यूज में भी आते हैं, डायग्राम बनाने को भी आ जाएगा और कई बार एक्सप्लेन करने को भी आ जाएगा कि विद द रे डायग्राम एक्सप्लेन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय सो एंड सो मिरर और लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सो एंड सो प्लेस। मैं सो एंड सो इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी कंडीशन दे सकते हैं आपको दोनों केस में, मिरर और लेंस में। ओके, और एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। कई बार वो डायग्राम अधूरा बनाते हैं और आपको कंप्लीट करने को बोल देते हैं रे डायग्राम, और फिर उसके बारे में पूछते हैं पूरा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपने रूल्स पढ़ लिए हैं, उन्हीं रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। सेकंड केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बियॉन्ड 2f मैंने भी बताया था, 2f क्या था? करस्पॉन्डिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। f का डबल है ना, तो ये ऐसा ही बोल सकते हो, बियॉन्ड 2f बोल सकते हैं, एंड बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी भी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? ये देखिए, AP इज एन ऑब्जेक्ट, AP एक ऑब्जेक्ट है। इट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f ऑफ द लेंस, इट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। So one ray of light travel parallel to principal axis along AD direction. Okay, and after refracted, it passes to principal focus. Okay, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट रूल यूज कर लिया हमने। अब दूसरी रे आप चाहे तो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दें अनडेविएटेड, या फोकस से निकाल के, ये प्रिंसिपल फोकस से एक रह जाएगी एंड बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल भी बना दिया। देखिए आपके सामने ये दूसरा रूल मैंने यूज कर लिया है ना, और चाहो तो ये वाला रूल भी आप अप्लाई कर देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तीसरा मैं बना के दे रहा हूँ, मैंने वहां भी आपको चारों रूल एक डायग्राम में बना देते हैं, यहाँ भी आपको तीनों रूल एक डायग्राम में बना के दे रहा हूँ। हर एक में नहीं बनाएंगे क्योंकि तीनों जरूरी नहीं है, एनी टू यू कैन यूज। डायग्राम सुंदर भी दिखता है और दो रूल से अपना काम हो जाता है। तो नाउ सी क्या हो रहा है यहाँ पे, at point A dash all the refracted rays intersect to each other, both the refracted, तीन हमने बनाई अभी यहाँ पे, लेकिन जनरली दो रहेगी।
तो बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ए डैश। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, वो ए डैश बी डैश हो जाएगा और ये 2f डैश कह देंगे। ओके, तो देखिए इमेज formed between f and 2f, f dash and 2f dash, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो f और 2f है ना, इधर f कहना तो उधर f dash कह देते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड एंड इमेज कैसी है, diminished और smaller than object। इमेज डिमिनिश्ड है, कैसी है, छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। ओके, देखिए ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये दो केस हो गए। ओके, नाउ थर्ड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f ऑफ द लेंस। ये थर्ड केस क्या लिया हमने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f ऑफ द लेंस। तो देखिए बिल्कुल वैसी डायग्राम बनाना, अपने को दो रूल यूज करना है। तो AB इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट 2f इटसेल्फ, ये 2f पे रखा है। So one ray of light travel parallel to principal axis along AD direction. After refracted from the lens, refracted ray passes through focus on other side. Okay. Another ray, अब चाहो तो ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल यूज कर लो या फिर फोकस वाला रूल यूज कर लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे यूज कर सकते हो। और ये A dash कोई सा भी यूज कर लो, ये कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, है ना। सो अनदर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड इट becomes parallel to principal axis after refracted from the lens, and these two refracted ray intersect to each other at point A dash. From A dash will draw perpendicular A dash B dash on the principal axis. So A dash B dash will be the image of object AB. It is formed at 2f dash on other side, means image formed at 2f अदर साइड, है ना। अदर साइड इसलिए बोल रहा बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे तो अदर साइड ही होगी, ठीक है ना। और रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज as that of object। ठीक, ये थर्ड केस हो गया। मीन्स when object is placed at 2f of the lens, then image of the object formed at 2f itself on other side, real, inverted and same size as that of the object। Next case, now what is the position of size and nature of the image when object is placed between f and 2f? So see, AB is an object, AB is an object which is placed between AF and 2F of the lens. One ray of light travels parallel to principal axis. After refracted, it passes to principal focus. Another ray of light incident through optical center of the lens, and it remains undeviated after refracted. Now these two refracted rays intersect to each other at point A dash. From A dash will drop perpendicular A dash B dash on the principal axis. So A dash B dash will be the image of object AB. अब इमेज कहाँ बन रही, देखो डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f अदर साइड, बियॉन्ड 2f अदर साइड और आल्सो कैसे बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड कैसी इमेज है, मैग्निफाइड भी बोल सकते हो, इनलार्ज भी बोल सकते हैं, एंड देन बिगर देन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, देन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड it is magnified image or enlarged image bigger than object. So this one is the fourth case for the image formed by convex lens. Next one, when object is placed at f, means object is placed at principal focus of the convex lens, then what will be the position, size and nature of the image formed? तो देखिएगा AB क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा है,
लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे रखा है। प्रिंसिपल फोकस पे रखा है तो इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी देखते हैं। इसमें यहाँ पे हमें पर्टिकुलर होना है बेटा, जैसे मैंने कहा था ना कि वी मे बी पर्टिकुलर अबाउट पर्टिकुलर कंडीशन। तो यहाँ हम पर्टिकुलर होंगे। यहाँ पे एक रूल पर्टिकुलर वाला नहीं फॉलो करेंगे, यहाँ पर्टिकुलर दो रूल ही यूज कर सकते हैं। ओके, देखिएगा AB is an object which is placed at principal focus of convex lens in front of it. So one ray of light travel parallel to principal axis. After refracted from the lens, it passes through focus on other side. Another ray of light incident through optical center of the lens, and it remains undeviated after refracted from the lens. So see, both the reflected rays are traveling parallel to each other. They are traveling parallel to each other. They are not intersecting to each other at any point in front of on the other side. Means image of the object is formed at infinity. लेकिन फिर वही बात है जैसा हमने मिरर के केस में बात की थी, स्पेशल केस, तो यहाँ भी क्या कंडीशन होगी, image would not be formed. Image would not be formed. Why? Because image is formed at infinity. जाके देख लो infinity पे, हम तो कह रहे हैं infinity पे जाके देखो पूरी image मिलेगी आपको। ऐसा कुछ होता नहीं है, मेजरेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली वही बात है कि जैसे में ये इतना बड़ा डस्टर है, इसकी इमेज है, बहुत बड़ा डस्टर बन रहा है, फोकस पे रख दिया, लेकिन आपको इतना ही पोर्शन दिख रहा, तो पूरी इमेज कहाँ दिखी। तो इसलिए न्यू एडिशन में ये मॉडिफाइड कर दिया है, तो वहां लिखा है इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, बट फिर क्या लिखा है, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, पूरी इमेज नहीं मिलती है हमको। तो ये पर्टिकुलर केस ये हो गया है ना। तो ये 5 केसेस होगा रियल इमेज के। जैसे वहां पे कॉनकेव मिरर में रियल इमेज के 5 केसेस थे, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में वैसे ही 5 केसेस हैं रियल इमेज के। अब स्पेशल केस यहाँ भी होगा, क्या होगा देखते हैं। When object is placed between F and O, when an object is placed between principal focus and optical center of the lens, then what will be the position, size and nature of the image formed, that we will discuss. ये देखिए AB is an object which is placed between principal focus and optical center of convex lens. So one ray of light travels parallel to principal axis, and after refracted from the lens, refracted ray passes through principal focus. Another ray of light incident through optical center of the lens. Yeah, so it remains undeviated. But these two rays again, क्या देख रहे हैं आप, ये दो रेस क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। बट इफ यू एक्सटेंड दिस रेस बिहाइंड, if we extend these rays behind, then they appears to intersect each other at point A dash on the same side where the object is placed. So from A dash will draw perpendicular A dash B dash on the principal axis. So A dash B dash will be the image of object AB. So image क्या है, image formed on same side where ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनेगी। कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बोल सकते हैं या इनलार्ज बोल सकते हैं, बिगर देन ऑब्जेक्ट। सो इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो ये स्पेशल केस हो गया जब वर्चुअल इमेज में बनती है। तो इसमें भी देख लीजिए सारी कंडीशन हमने ले ली है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से कहां तक आ गया, एफ और ओ के बीच तक आ गया, दूसरी तरफ तो जाने से रहा फिर वही कंडीशन आ जाएगी, चलो दूसरी तरफ ले आते तो वही एफ और ओ के बीच में आ जाएगी, तो वही कंडीशन वापस रिपीट हो जाएगी उधर, तो वो नहीं होगा। तो सारे केसेस ले लिए हमने, जितनी पोजीशन उसके सामने बन सकती है, और सारे पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म हमने डिस्कस कर लिए हैं। और ये दो केस ही ऐसे हैं जहां पे हम एक रूल पर्टिकुलर, जो रे इंसिडेंट रे फोकस से पास नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ फोकस के विद इन रखा है, तो इंसिडेंट रे फोकस से पास हो ही नहीं सकती है ना। तो यहाँ हमें पर्टिकुलर ये ही दो रूल यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये दो सेम रूल यहाँ पे यूज होंगे।
बाकी केसेस में एनी टू यू कैन यूज। ओके, तो ये हो गया पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए इसको भी याद रखने का वैसे ही कंडीशन हम बात करते हैं जैसे मिरर में बात की थी, बहुत आसान है। वही टेबल फॉर्म है तो पूरा आपको टेबल की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मैंने बोल दिया इमेज की पोजीशन, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ बनी थी, एफ पे। यहाँ पे था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, बिटवीन f एंड 2f, एट 2f ऑन अदर साइड, है ना। ये सब अदर साइड की बात आ रही है। फिर बिटवीन f एंड 2f, ये बियॉन्ड 2f, ये सब क्या है, अदर साइड ऑफ लेंस, सारे केसेस। ओके, और 8f अगर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंफिनिटी। अब देखिए फिर वही कंडीशन, ये दो को अगर आप बात करते हैं तो इंटरचेंज हो जाएंगे, इन दो की बात करते हैं तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए, और ये हम जहां हैं वही रहेंगे साहब, हम तो अपनी जगह नहीं बदलेंगे, मैं जहां वही रहूंगा भैया 2f पे। लेकिन बाकी में देखिए फर्स्ट और फिफ्थ केस इंटरचेंज हो रहे हैं, सेकंड और फोर्थ इंटरचेंज हो रहा है, थर्ड वाला वही है। ओके, फर्स्ट फिफ्थ कंडीशन इंटरचेंज हो रही है, सेकंड फोर्थ इंटरचेंज हो रहा है, थर्ड वाला एज इट इज है। तो ये आसानी से आपको याद रह जाता है, याद रह जाएगा। दूसरी बात, अगर लेंस बना दिया डायग्राम के साथ, इंफिनिटी बियॉन्ड 2f हो गया, है ना। फिर ये बिटवीन f एंड 2f हो गया, और f और o के बीच में हो गया। ओके, तो क्या हो रहा है, इंफिनिटी पहली कंडीशन। फिर एक स्टेप यहां आया तो इमेज भी कहां थी, इंफिनिटी पे था तो इमेज f पे थी। ओके, तो फिर ये यहां आया तो एक स्टेप इमेज भी चेंज हो गई, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, एक स्टेप इमेज आगे बढ़ गई। ऐसे एक एक स्टेप अगर आप देखते हैं, देखिए आप यही समझ में आ रहा है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है f, ये 2f बियॉन्ड 2f है तो f और 2f के बीच में आ जाएगी। यहाँ से एक स्टेप 2f के पास यहाँ आगे बढ़ गई, पहले यहाँ थी फिर यहाँ आ गई इमेज, फिर यहाँ आ जाएगी सेम प्लेस वाली थर्ड, फिर बियॉन्ड वाले में आ जाएगी और फिर इंफिनिटी पे चली जाएगी। तो एक वन स्टेप ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द लेंस, देन वन स्टेप इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस। एक स्टेप ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ बढ़ रहा है तो एक स्टेप इमेज भी लेंस से दूर की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे याद रह जाएगा। और दूसरा इंटरचेंज वाला तो आपको बताइए आसान सा। तो ये पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस हो गए हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल केस ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये सारे क्लियर है। वो तो ये भी सारे क्या है, वो एक के साथ एक फ्री वाली कंडीशन है, जो कॉन्केव मिरर की कंडीशन थी वो है कॉन्वेक्स लेंस में। अगर आप देखें तो थोड़ा सा वेरिएशन है, c की जगह 2f आ गया, और इसमें अदर साइड है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये देखिए आपको स्कीम वाले ही क्वेश्चन है सारे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के यूज क्या है। देखो आपके सर ने स्पेक्स पहना हुआ है ना, स्पेक्स पहना हुआ है, और ये स्पेक्स पहना हुआ तो इसमें कौन सा लेंस होगा, कैन यू गेस। ये कॉन्वेक्स लेंस ही है मैन। हालांकि मेरा बायफोकल है, प्रोग्रेसिव लेंस मैंने यूज किया हुआ, बायफोकल है, लेकिन मेरी नियर विजन पास का मुझे नहीं दिखता है। तो दो तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं आईज में, आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का एक यूज होता है फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मीन्स जो पास का जिसको नहीं दिखता है क्लियर, उसके लिए यूज होता है। उस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो स्पेक्ट्स यूज होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के स्पेक्ट्स यूज होते हैं, है ना। कैसे करता है वो डिटेल हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा कैमरे में यूज होता है इमेज को फोकस करने के लिए, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और आपका प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर में भी फोकस करने के लिए बीम को, लाइट रेज को, है ना।
क्योंकि प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है वो स्क्रीन पे आती है। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के। ये कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकस करने के लिए समझ में आ रहा है ना, कैमरा में भी इसीलिए यूज होता है, फिर आपका माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में भी यूज होता है। तो ये डिफरेंट यूजेस हो गए कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम बात करते हैं पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्केव लेंस। When object is at infinite distance from the concave lens, then all the rays of light traveling parallel to each other as well as parallel to principal axis. So after refracted from the lens, all the refracted rays diverges. All the refracted rays diverges, फैल जाएंगी. Okay. But we extend this divergent rays behind, then all the divergent rays appears to come from F. So image of the object is found at principal focus. ये कब होगा? When object is in infinity, then image is found at principal focus, virtual, erect and highly diminished. Point size means highly diminished. Okay? उसके बाद फिर जो कंडीशन हुआ कॉन्वेक्स मिरर में थी कि डिफरेंट केसेस नहीं थे, एग्जैक्टली यहाँ पे है कॉन्केव लेंस में कि व्हाटएवर बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, ऑलवेज इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कैसे होगा देखिए, हम डायग्राम बना के बात करते हैं। नाउ व्हाटएवर बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस, व्हाटएवर बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस, इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड between F and O of the lens, virtual, erect and diminished। आप कहीं भी रख दीजिए, यही कंडीशन होगी। तो AP is an object which is placed in front of concave lens, one ray of light travel parallel to principal axis and after refracted it diverges, and if extend behind, then this ray appears to come from principal focus. Another ray incident through optical center and after refracted from the lens it remains undeviated. Now this refracted rays both are diverging, so if they appear to intersect each other at point A dash, so from A dash will drop perpendicular A dash B dash on the principal axis. So A dash B dash will be the image of object AB. For all the conditions, means whatever be the position of the object placed in front of concave lens, image will be always formed on the same side where the object is placed between F and O. हमेशा F और O के बीच में होगी। वहां पे कहाँ थी, वहां कहाँ बन रही थी, F और C के बीच में कॉन्वेक्स मिरर में। यहाँ कॉन्केव लेंस में F और O के बीच में इमेज बनेगी, हमेशा इसके बीच में ही रहेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहेगी एंड ऑलवेज इट विल बी डिमिनिश्ड। ओके, सो ये कंडीशंस होगी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। दो केस है इसमें बस, एक इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट की पोजीशन का है और एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर, ऑलवेज इट इज इमेज इज फाउंड बिटवीन F एंड O, वर्चुअल, डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस। तो दोनों के लिए बात कर लिए हमने, सारे केसेस रहेंगे यार बेटा, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, एक वही जैसे हमने बात की डिफेक्ट ऑफ विजन को दूर करने के लिए। कौन सा डिफेक्ट, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं, जिसमें दूर का ऑब्जेक्ट जिनको नहीं दिखता है, जिनको दूर का नहीं दिखता है उनके लिए कॉन्केव लेंस यूज होता है। ओके, सो जस्ट टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। एंड इसके अलावा इसका यूज होता है पीप होल, डोर्स में, होटल्स में जो डोर्स वगैरह में जो एक छोटा सा एक गोल गोल आपने देखा होगा लेंस लगा रहता है, पीप होल बोलते हैं जिसको। तो वो वाइडर व्यू प्रोवाइड कर देता है, बाहर जो भी आता है तो हम देखते हैं ना सिक्योरिटी पर्पस से, तो ये पीप होल में यूज होता है कॉन्केव लेंस। दूसरा ये कैमरे और इनमें भी यूज होता है, कैमरे और टेलीस्कोप वगैरह में भी यूज होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बना के, क्योंकि क्लियर इमेज फाइंड करने के लिए कॉम्बिनेशन होते हैं। तो टेलीस्कोप वगैरह डिटेल में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, वहां समझ में आएगा। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस। क्लियर? So this is about the position, size and nature of the image formed by convex and concave lens, as well as their uses also we have discussed.